Good afternoon, friends. In continuation of our current affairs through MCQ series, current affairs through MCQ series, we are back again. We are covering December current affairs. So let's continue without much ado. The first question is, which Indian ministry is responsible for administering FAME India scheme? So FAME India scheme, आपको पता है, it's about the hybrid vehicles. It is related to the hybrid vehicles, electronic vehicles, EVs. So the answer is Ministry of Heavy Industries. The answer is Ministry of Heavy Industries. The Ministry of Heavy Industries administers this. What is the name of the scheme? Just remember this: faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India. That is what we call as the FAME scheme. ठीक है? So ये scheme 2015 में शुरू हुई थी. 2015. Just remember this date is important. 2015 to encourage the adoption of electric and hybrid vehicles in the country. ठीक है, अभी इसका फेज़ 2 चल रहा है. ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 2019 में सेकेंड फेज़ इसका शुरू हुआ. बजटरी एलोकेशन 10,000 करोड़ है. ठीक है. फेम 1 प्रोवाइडेड परचेज इंसेंटिव्स अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज, वेयर एज फेम 2 क्या करती है? फेम 2 फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज शेड्यूल टू कंक्लूड 2024. तो ये आपका क्वेश्चन एक था कि जिसमें आपको ये समझना है कि फेम इंडिया स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है एंड कब शुरू हुई. 2015 में, सेकंड फेज़ 2019 में, 10,000 करोड़ इसका बजट है. तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. मूविंग ऑन, यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रिमिशन बेनिफिट्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच आइटम. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स रिमिशन बेनिफिट्स किस आइटम के एक्सपोर्ट पे जिसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में पहले रखा था, तो उसका आंसर आपका शुगर है. सो द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रिमिशन बेनिफिट्स ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स. शुगर एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा सा एग्जेम्पशन देने की सरकार ने डिसीजन लिया है. सो द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, दैट स्कीम इज़ वेरी पॉपुलर स्कीम. यू शुड नो दिस. रोड टैप स्कीम, ये डिफरेंट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए दी जाती है. इनके पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है. ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 2021 में. इट एम्स टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेविड एंड लेवीज दैट आर इंकर्ड बाय एक्सपोर्ट एंटिटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो जो लेवीज वगैरह चार्ज होती है ना, दे आर वेव्ड ऑफ. They are waived off with respect to these items that are kept in the road tax scheme. ठीक है, it is कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप याद कर लो कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है. इट्स डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. नेक्स्ट वी हैव, विच प्लेयर हैज़ क्लिंच चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल 2023. द आंसर इज दोमराजू गुकेश. ठीक है, तो इंडियन चेस प्रोडिजी, आपने सब न्यूज़ में सुना ही होगा, दिस यंग मैन दोमराजू गुकेश. सो दोमराजू गुकेश, ही क्लिंच द टाइटल बाय holding compatriot Pentala Harikrishna draw करके. Meanwhile, Arjun Erigaisi, that person secured the second spot. तो आपको बस दोमराजू गुकेश का नाम आप याद रखें. He is India's chess prodigy. ठीक है, ये जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स हुआ था 2023 का, इसमें ही emerged victorious. ठीक है. Next you have, recently Uttar Pradesh has inaugurated द स्टेट्स फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस. कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में? तो इसका आंसर है आपका आगरा और मथुरा. तो आगरा और मथुरा के बीच में इन्होंने ये स्टेट की फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश में. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो चीफ मिनिस्टर ने ये सर्विस इनॉग्रेट की है. कहाँ से कहाँ तक? बाटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा. ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टैचू भी अनवील किया गया.
अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये थोड़ा सा याद रखिए किस स्टेट में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हुई है। उत्तर प्रदेश में हुई है, बिटवीन बाटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा। ओके, मूविंग ऑन, इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर उत्तराखंड है। ठीक है, तो दिसंबर 16, 2023 कंट्रीज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज लॉन्च फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई है टू स्टार्ट ग्रायोकॉप्टर एडवेंचर। दिस इज नोन एज द जायरोकॉप्टर एडवेंचर, दैट इज एयर सफारी इन हिमालयन रीजन्स। ठीक है, तो इसका आंसर उत्तराखंड है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव माहे, मालवान एंड मांगरोल आर द नेम्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं आपकी, माहे, मालवान और मैंग्रोव, फर्स्ट 3 ships ऑफ शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 such ships was signed between मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के किसके बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये जो माहे क्लास ऑफ शिप्स हैं, दे विल बी इक्विप्ड विद इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वाटर सेंसर्स एंड envisaged to take anti-submarine operations in coastal waters as well as low intensity marine operations, mine laying operations। तो ये होगा ना, ये आपका एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं, जैसे आपको बताया है, एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। ठीक है, तो दे विल टेक इनटू दिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ऑब्वियसली आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये 2 इसमें पार्टनरशिप्स हैं। तो माहे, मालवान और मैंग्रोव एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया, विच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये आपका IRDAI। ठीक है, क्या है, कौन सी इंस्टीट्यूट है? Insurance Regulatory and Development Authority of India has constituted a task force to examine the impact of Digital Personal Data Act on the insurance sector. ठीक है, the Ministry of Law and Justice notified this। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर formed a task force under रणदीप सिंह जपाल। ठीक है, ये आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि रणदीप सिंह जपाल, ही वाज द काइंड ऑफ हेडेड द टास्क फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट आपका सवाल है यहाँ पे, कौन सी स्टेट ने कोलैबोरेट किया है मेटा जिसको फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो ओनर है उसका पेरेंट कंपनी है मेटा, raises awareness among students and educators about online safety and digital citizenship। तो इसका जवाब आपका कर्नाटका है। कर्नाटका ने मेटा के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू विद मेटा टू लॉन्च 2 इनिशिएटिव्स। पहला, फर्स्ट इज टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें क्या होगा? It aims to train 1 lakh teachers and 10 lakh students in digital safety, AR, VR. AR means augmented reality and virtual reality by 2025 through partnership with Meta। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेटा ने ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल सिटीजनशिप, तो इसका 2 ये वर्टिकल्स में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, तो 10 लाख बच्चों को और 1 लाख टीचर्स को ट्रेन करना 2025 तक AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया, विच स्टेट क्लिंच द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैम्पियनशिप। तो पंजाब ने जीती है चैम्पियनशिप। ठीक है, पंजाब डिफीटेड डिफेंडिंग चैम्पियंस हरियाणा। पहले हरियाणा को डिफीट किया इन्होंने, तो ये पहले हरियाणा थे चैम्पियंस। ठीक है, तो इवेंट हुआ कहाँ पे है? चेन्नई में, ये भी याद रखो। पंजाब ने हराया हरियाणा को और चेन्नई में इंसिडेंट ये हुआ इवेंट। पंजाब स्किपर एंड इंडिया प्लेयर हरमनप्रीत सिंह स्कोर्ड फॉर पंजाब
अर्लियर तमिलनाडु ने कर्नाटका को 5-3 से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तमिलनाडु ने। तो किसको हराया? कर्नाटका को 5-3। तो ये गाइज आपका करंट अफेयर था आज का। आई होप यू आर फाइंडिंग सम वैल्यू इन इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एंड जय हिंद।